Hello students, welcome to class 9th, subject science. Our chapter 2 is matter around a sphere is going on in this chapter. Today's our topic is fractional distillation. This is a separation method. Many separation methods are studied in this chapter, and this method some miscible liquids are separate out from this method which contain a similar difference in their boiling points like 25 Kelvin temperature. तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक ऐसा सेपरेशन मेथड है जिसके अंदर कुछ मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट किया जाता है, और ऐसे मिसिबल लिक्विड्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स में 25 केल्विन टेम्परेचर का डिफरेंस होता है. For example, petroleum substances are also differentiate by this method, okay, and air components are also separated by this method, and we are going to start this method. तो स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान देंगे, हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. तो देखो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये क्या होता है, इसको किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं. ए मेथड विच यूज टू सेपरेट which used to separate a method which used to separate a mixture of two or more miscible लिक्विड्स. यानी कि ऐसा कोई मिक्सचर है जिसके अंदर दो या दो से अधिक मिसिबल लिक्विड्स मिक्सड हैं, फॉर विच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स in boiling points is less than 25 Kelvin. Less than 25 Kelvin temperature is called fractional distillation. तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हम ऐसे मिसिबल लिक्विड्स के मिक्सचर को सेपरेट करते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में 25 केल्विन टेम्परेचर का डिफरेंस होता है. ठीक है ना. तो ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड होता है, इसको हम कैसे मिक्सचर्स को सेपरेट करने में यूज कर सकते हैं. तो देखो, हम देखते हैं यहाँ पर यूजेज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड को किस के लिए यूज कर सकते हो आप लोग. टू सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस, तो सेपरेटेड ऑफ डिफरेंस गैसेस फ्रॉम एयर. यानी कि एयर से आप डिफरेंट गैसेस को अगर सेपरेट करना है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज़ करोगे. और इसका जो सेकंड यूज होगा वो मैं जैसे कि आपको अभी बोल रहा था, टू सेपरेशन ऑफ डिफरेंट फ्रैक्शंस, टू सेपरेशन ऑफ difference fractions from petroleum products, from
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को सेपरेट करने के लिए भी हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और हमने एक मेथड और स्टडी किया था डिस्टिलेशन मेथड। इन दोनों मेथड्स में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड में हम एक डिस्टिलेशन कॉलम का यूज़ करते हैं और उसमें हम किसी भी कॉलम का यूज़ नहीं करते थे। इसके अलावा जो पूरा का पूरा मेथड होता है वो सेम होता है। तो देखो इसका मैं फिगर आपको ड्रॉ करता हूँ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का फिगर आपको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से इसको चेक करेंगे। तो ये एक फ्लास्क में फॉर्म करता हूँ जो ग्लास मेड होता है, ये एक फ्लास्क है जो ग्लास से मेड है, ठीक है। और इस ग्लास मेड फ्लास्क को हम एक स्टैंड पर अरेंज करते हैं, एक स्टैंड पर इसको हमने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। स्टैंड फॉर्म करते हैं हम। आप लोग ध्यान से देख लेंगे इसको किस तरह से हम इसका फिगर फॉर्म कर रहे हैं, क्लियर। इसके नीचे आप स्टूडेंट्स एक बर्नर एडजस्ट कीजिए जो इसको हीट करने का काम करेगा, क्लियर। एक बर्नर एडजस्ट कर दिया जो इसको क्या करेगा, हीट करने का काम करेगा। इस तरह से ये फ्लेम्स हैं इसकी बर्नर की, इसके अंदर कोई भी केरोसिन वगैरह लिक्विड फिल होता है। यहाँ पर एक स्टैंड बनाऊंगा मैं, ये एक स्टैंड है। इस स्टैंड से आपको स्टेबल करना होगा किसको, कॉलम्स को। तो यहाँ पर मैं एक कॉलम फॉर्म कर रहा हूँ, इस तरह से। कॉलम को ध्यान से चेक करो, यहाँ से मैं इसका एक गैप बना रहा हूँ, क्लियर, ठीक है। अब इसको फेस को क्लोज करते हैं, इसको सील टाइट कर दिया हमने कॉर्क से, ठीक है ना। और ये कॉलम का जो फेस है इसको भी हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। इसको भी क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। ऊपर वाले इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपने नोट कर लिया होगा, यूजेस को मैं इरेज कर रहा हूँ। और इस कॉलम में हमको क्या एडजस्ट करना पड़ेगा, एक थर्मामीटर एडजस्ट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स इसका ख्याल रखना कि थर्मामीटर कहाँ पर एडजस्ट करना है। जो कॉलम आपने खड़ा किया है उसके अंदर ये थर्मामीटर एडजस्ट कर दिया हमने, ठीक है। और इसके फेस को भी हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, बिल्कुल सील टाइट। थर्मामीटर का यहाँ पर फंक्शन क्या रहेगा, थर्मामीटर आपको टेम्परेचर बताएगा। क्या बताएगा, टेम्परेचर आपको बताएगा, क्योंकि हमने यहाँ इस पे नोट किया है ना कि 25 केल्विन टेम्परेचर पर सेपरेट आउट होते हैं कौन, मिक्सचर्स। अब इस स्टैंड से जो ये आपने कॉलम फॉर्म किया है इसको एडजस्ट कर दो।
इस तरह से, ठीक है ना। और ये जो कॉलम है, इस कॉलम में हम फिल करते हैं, कॉलम के अंदर हम फिल करेंगे क्या, कुछ ग्लास पीस फिल करते हैं इसके अंदर हम, देखो इसमें इस तरह से, ओके। और जो ये आपने ग्लास बीकर लिया था, इसके अंदर उस लिक्विड को आप फिल कीजिए जिसका आपको डिस्टिलेशन करना है। अब यहाँ से आपने ये ग्लास ट्यूब ली थी, इस ग्लास ट्यूब को आप सीधे ले चलो इस तरह से, बिल्कुल स्ट्रेट बनाना। और ये स्टैंड आपका सीधा यहाँ तक जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको एक एपरेटस फॉर्म करना है, जिसको आप बोलेंगे बीकर। और इस बीकर में आके आपकी ये जो ट्यूब है ये ओपन हो जाएगी, ठीक है ना, ओपन हो जाएगी। और यहाँ से इसके अंदर लिक्विड आएगा। इसके ऊपर आपको एक जैकेट पहनानी है, तो जैकेट देखो किस तरह से हम इसके ऊपर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है ना। इस जैकेट के अंदर आप कोल्ड वाटर की तो एंट्री कराओगे और यहाँ से वाटर आउटलेट होगा, बाहर निकलेगा। और इस पूरे जैकेट में क्या फिल है, वाटर। क्लियर। अब नोमेनक्लेचर देखो, नोमेनक्लेचर भी इसका हम करते हैं। ये जो जैकेट आपने यहाँ पर लगाई है इसको क्या बोलेंगे, वाटर कंडेंसर, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इसको, वाटर कंडेंसर। क्या करेगा ये, इसको मैं बताता हूँ। यहाँ से आपने इसको हीट किया, यहाँ से वेपर बनेगी, ठीक है ना। ये वेपर इस चेम्बर में जाएगी, कॉलम के अंदर जाएगी। कॉलम में कुछ ग्लास पीस यहाँ पर फिल किए हुए हैं। ये ग्लास पीस इस वेपर को सरफेस अवेलेबल कराएंगे, और ये सरफेस अवेलेबल कराएंगे तो ये इस पर थोड़ी सी क्या करेगी, एडसॉर्ब्ड होगी। और यहाँ से ये जो वेपर है इस ग्लास ट्यूब के थ्रू इधर आएगी। जैसे वेपर इसके अंदर आएगी तो यहाँ पर ये कंडेंसर लगा हुआ है, यानी कि कोल्ड वाटर जा रहा है तो वेपर ठंडी होगी, वेपर कोल्ड हो जाएगी, और वेपर कोल्ड होकर कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। तो ये जो वेपर है लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर आ जाएगी। और यहाँ पर आपको जो ऑब्टेन होगा वो क्या होगा, प्योर लिक्विड कंपोनेंट आपको यहाँ पर ऑब्टेन हो जाएगा, प्योर लिक्विड कंपोनेंट। क्लियर है ना, ठीक है। अब और देखते हैं, इसको क्या बोलेंगे, डिस्टिलेशन फ्लास्क। और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, मिक्सचर, जिसका आपको क्या करना है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना है, ठीक है ना। ये क्या था, क्या नाम बोला था मैंने इसका, बर्नर। और ये क्या था, स्टैंड, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इस कॉलम को एडजस्ट कर दिया। कॉलम को देखो, इसका नाम और नहीं लिखा हमने अभी, इसको बोलेंगे हम
फ्रैक्शनल कॉलम। क्या बोलेंगे इसको? फ्रैक्शनल कॉलम। तो डिस्टिलेशन मेथड और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड में सिर्फ किसका डिफरेंस है कि उसके अंदर ये फ्रैक्शनल कॉलम नहीं लगाया था और इसके अंदर हमने फ्रैक्शनल कॉलम का यूज़ किया है। क्लियर है ना? तो इस फिगर से ही हमको यहाँ पर ये समझ आ रहा है कि इस मेथड के अंदर हमको क्या करना होगा। ठीक है ना? मेथड के अंदर हमको क्या करना होगा ये हमको समझ आ रहा है। इसका नाम भी लिख दूं मैं, इनको बोलते हैं हम ग्लास बीड्स। ग्लास बीड्स, ठीक है? कांच के टुकड़े जो इसके अंदर फिल किए हैं, ये कांच के टुकड़े क्या कर रहे हैं? वेपर के लिए क्या प्रोवाइड करा रहे हैं? सरफेस प्रोवाइड करा रहे हैं उसको ठंडा होने के लिए। वेपर को सरफेस अवेलेबल करा रहे हैं ठंडा होने के लिए। तो ऐसे मिसिबल मिक्सचर्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट में लिक्विड्स के में 25 केल्विन टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो उनको हम सेपरेट करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड की हेल्प से। इस मेथड में हम क्या करेंगे कि एक डिस्टिलेशन फ्लास्क लेते हैं और डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर हम उस मिक्सचर को फिल कर लेते हैं। डिस्टिलेशन फ्लास्क को अटैच कर देते हैं एक फ्रैक्शनल कॉलम से और उस फ्रैक्शनल कॉलम के अंदर ग्लास बीड्स को फिल किया हुआ है और उसी के अंदर हमने एक थर्मामीटर को फिट किए हुए हैं। ठीक है ना? एज स्लोली वी हीट द डिस्टिलेशन फ्लास्क बाय हेल्प ऑफ बर्नर, देन मिक्सचर्स वेपराइज। तो मिक्सचर क्या होगा? वेपराइज होने लगता है और वेपर्स ग्लास बीड से कोलाइड करती है। ग्लास बीड्स के साथ जब वेपर कोलाइड होगी तो ये ग्लास बीड्स उस वेपर को सरफेस अवेलेबल कराएंगे कूल होने के लिए, ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर ये वेपर थोड़ी ठंडी होगी और फिर यहाँ से ये जो कूल वेपर है वो ये धीरे धीरे इसमें से आएगी और जैसे वेपर यहाँ पर आएगी तो ये और ज़्यादा कूल हो जाएगी और वेपर कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। और इसमें हेल्प कौन कर रहा है? कोल्ड वाटर इसके अंदर एंट्री कर रहा है ना, जैकेट के अंदर, वाटर कंडेंसर के अंदर, और यहाँ से बाहर निकल रहा है तो रेगुलरली कोल्ड वाटर इसके अंदर एंट्री कर रहा है। तो ये यहाँ से ये लिक्विड में कन्वर्ट होकर ये आपके पास दूसरा एक कंटेनर है जिसके अंदर लिक्विड सब्सटेंस को कलेक्ट किया जा रहा है और यहाँ पर जो लिक्विड सब्सटेंस आपको ऑब्टेन होने वाला है वो कैसा होगा? एकदम प्योर। और टेम्परेचर को हम थर्मामीटर की हेल्प से यहाँ पर देखते रहेंगे कि कितने टेम्परेचर पर कौन सा लिक्विड सब्सटेंस यहाँ पर सेपरेट हुआ है। तो ये होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। ठीक है ना? अब इस मेथड में का जो प्रिंसिपल आप लोग यूज़ करते हो वो क्या होता है वो चेक करते। देखो मेथड क्या है? ए सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स इन ए ट्यूब पैक्ड विद ग्लास बीड्स। मेथड्स के बारे में यहाँ थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ पूरे को ना, और थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर नोट कर देता हूँ। आपको समझ तो आ गया होगा पूरी तरह से। तो ए सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज ए ट्यूब पैक्ड विद ग्लास बीड्स, पैक्ड विद ग्लास बीड्स। तो देखो हमने क्या लिया है? एक सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लिया है जिसके अंदर सिंपल ग्लास बीड्स को यहाँ पर पैक किए हुए हैं। ये ग्लास बीड्स हैं, ये आपका फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है। ठीक है ना? द बीड्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर। ये बीड्स क्या काम कर रही हैं? द बीड्स प्रोवाइड सरफेस, प्रोवाइड किसको सरफेस प्रोवाइड कर रही है बताओ? ये प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर, टू कूल। वेपर को कूल होने के लिए, ठंडा होने के लिए क्या प्रोवाइड कर रही है? सरफेस एंड कंडेंस रेस्पेक्टिवली।
कूल एंड कंडेंस रेस्पेक्टिवली। और आपको यहाँ पर प्योर लिक्विड कंपोनेंट ऑब्टेन हो जाएगा, जैसे ये कंडेंस होकर बाहर निकलेगा। तो फिगर को हम देखते हैं, तो फिगर को देखकर हम इजी वे में इस मेथड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको फिगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो मेथड है इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड को हम यूज़ कहाँ पर करते हैं। पेट्रोलियम जो सब्सटेंस होते हैं या पेट्रोलियम जो होता है उसके अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, पेट्रोलियम के अंदर जो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ऑयल्स, कोल तार, कोक, ये सारी चीज़ें किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, ये पेट्रोलियम जो लिक्विड होता है उसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो पेट्रोलियम लिक्विड के अंदर से पेट्रोलियम का जो मिक्सचर होता है, इस मिक्सचर के अंदर से हम डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट कंपोनेंट को सेपरेट आउट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड को क्लियर किया है। ओके।